वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल दीपोन कॉमर्स क्लासेस में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस करूंगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन में भी आपको 4 तरह का सम्स मिलेगा। पहला होगा इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होगा डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज और चौथा होगा डिसकंटिन्यूअस सीरीज। तो मैं आज इस वीडियो में 3 तरह का सीरीज के बारे में डिस्कस करूंगा। डिसकंटिन्यूअस डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस का सम पूरा सेम है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, डिसकंटिन्यूअस में मुझे क्लास बाउंड्री निकालना है और मैं सब कुछ क्लास बाउंड्री के बेसिस पे करता हूँ। वही कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम लोग क्लास इंटरवल के बेसिस में करते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग पहले सम की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में उठा लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पास कुछ नंबर्स दिया हुआ है। जब भी हमारे पास कुछ नंबर्स दिया रहेगा तो उस तरह का सीरीज को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा है आपका डिस्क्रीट सीरीज। इसे डिस्क्रीट सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपका 2 तरह का इंफॉर्मेशन है, एक्स एंड एफ का। और तीसरा जो है वो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज उस सीरीज को हम लोग कहते हैं जिसका पहला क्लास इंटरवल जो है वो किससे ख़त्म हुआ? 6.5। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, पहला क्लास इंटरवल किससे ख़त्म हुआ? 6.5। और दूसरा क्लास इंटरवल किससे स्टार्ट हुआ? 6.5। तो पहला क्लास इंटरवल जिस नंबर से ख़त्म होगा, अगर उसी नंबर से दूसरा क्लास इंटरवल स्टार्ट होगा तो उस तरह का सीरीज़ को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो चलिए हम लोग एक एक करके सम करते। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ का सम करते। जब भी आपको क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बोलेगा, इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपके पास जो नंबर्स दिया हुआ है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब नंबर को छोटा से बड़ा में लिखना है। जैसे सबसे छोटा है 5 तो आएगा 5, फिर 10, 15, 19, 24, 28, 35 और 40। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको सबसे पहले क्या करना है? नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर लिखना है n = 8। n का मतलब क्या है? n मतलब आपके पास कितना नंबर्स दिया हुआ है। देखिए कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए हमने लिखा n = कितना? 8। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। अभी हम लोग Q1 निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में Q1 का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n + 1/4 आइटम। तो आप अकॉर्डिंगली n का वैल्यू बिठाइए। आपका देखा जा रहा है आंसर आ रहा है 2.25। ठीक है, 2.25 भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसी जगह में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक होता है। 2.25 मतलब क्या? 2.25 का मतलब है वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम प्लस 0.5 इंटू थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2.25 मतलब 2 + 0.25। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम प्लस 0.5 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड। ठीक है, अगर आपका 3.25 आता तो हम लोग लिखते थर्ड आइटम प्लस 0.25 इंटू फोर्थ माइनस थर्ड। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए 2.25 मतलब वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम, ठीक है, प्लस 0.25 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड। तो आप अकॉर्डिंगली वैल्यू बिठाइए। वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम आपका कौन था? सेकेंड आइटम कौन है? देखिए 10, तो हमने लिखा 10 प्लस 0.25 इंटू थर्ड आइटम कौन है? देखिए थर्ड आइटम आपका है 15, तो 15 माइनस 10 अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आएगा 11.25। ठीक है, अभी हम लोग Q3 निकालेंगे। Q3 का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ 3 इंटू n + 1/4 आइटम, या फिर ऑब्जर्वेशन भी हम लोग कह सकते। तो आप लोग अकॉर्डिंगली वैल्यू बिठाइए, आपका आएगा 6.75। तो 6.75 मतलब क्या? 6 + 0.75 हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, तो ऐसा लिखेंगे, वैल्यू ऑफ सिक्स आइटम प्लस 0.75
इंटू 7th आइटम माइनस 6th आइटम। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, 6.75 मतलब 6 प्लस 0.75, इसको हम लोग अलग कर देंगे। वैल्यू ऑफ 6th आइटम प्लस 0.5 इंटू 7th आइटम माइनस 6th आइटम। ठीक है, आपको 7th आइटम कितना है देखिए 35 और 6th आइटम है 28। तो आप अकॉर्डिंगली वैल्यू बिठाइए, आपका देखिएगा आंसर कितना आएगा। आपका आंसर आ रहा है 33.25 यूनिट्स। कितना आ रहा है 33.25 यूनिट्स। ठीक है, अभी हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन करेंगे। हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1/2। Q3 का आंसर मुझे मिला 33.25 और Q1 मुझे पहले मिल चुका है 11.25। इन दोनों को माइनस कीजिए, फिर आंसर को 2 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको करना है कोफिशिएंट ऑफ QD या फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। आप अकॉर्डिंगली वैल्यू बिठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ 6.75 मतलब 6th आइटम प्लस 0.75 इंटू 7th माइनस 6th। अगर इधर 7.75 आता तो हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ 7th आइटम प्लस 0.75 इंटू 8 माइनस 7th। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की ओर। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये है डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज हम लोग कैसे पहचानेंगे, मेरे पास देखिए दो तरह का इंफॉर्मेशन है, एक्स एंड एफ। तो डिस्क्रीट सीरीज करने के लिए मुझे सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिस टेबल में आपका 3 कॉलम होगा। ठीक है, एक्स, एफ एंड सी एफ। एक्स आप लोग क्वेश्चन से उठा लीजिए, एफ भी आप लोग क्वेश्चन से उठा लीजिए, सी एफ में दिखा के दे रहा हूँ। पहला एफ कितना है देखिए 4, तो सी एफ भी आपका 4 ही होगा। ठीक है, दूसरा सी एफ कैसा आएगा, इस 4 के साथ 7 को प्लस करना है, 4 प्लस 7। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला एफ जितना है पहला सी एफ भी उतना ही होगा। फिर दूसरा सी एफ कैसे आएगा 4 प्लस 7 11। ठीक है, तीसरा आएगा 11 प्लस 10 21, फिर 21 प्लस 8 29, 29 प्लस 4 33 और 33 प्लस 6 36। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला एफ जितना था उतना सी एफ होगा, दूसरा सी एफ होगा 4 प्लस 7 11, फिर तीसरा होगा 11 प्लस 10 21, फिर 21 प्लस 8 29, इसी तरह। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में n इक्वल टू जो लास्ट सी एफ होगा, आपका लास्ट सी एफ कितना है देखिए 36, वही मेरा n है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, डिस्क्रीट सीरीज में मेरा जो लास्ट सी एफ होगा वही मेरा n होगा। इसमें मेरा लास्ट सी एफ कितना था 36, तो वही मेरा n होगा। ठीक है, अभी हम लोग Q1 निकालेंगे। ठीक है, Q1 का वैल्यू सेम है, फॉर्मूला सेम है, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/4 आइटम। आप अकॉर्डिंगली n का वैल्यू बिठाइए। n कितना है 36, तो 36 प्लस 1/4 यानी कि आपका 37/4। 37/4 मतलब 9.25। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंडिविजुअल सीरीज में हमने 9.25 को लिखा था वैल्यू ऑफ 9th आइटम प्लस 0.25 इंटू 10th माइनस 9th आइटम, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ये जो 9.25 है ये हम लोग आपका सी एफ कॉलम में दिखेंगे। 9.25 का कहाँ पे आएगा 4 से बड़ा 11 से छोटा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो 9.25 है ये कहाँ पे आएगा 4 से बड़ा 11 से छोटा। ठीक है, जिससे छोटा होगा उस कॉलम को आप मार्क कर लीजिए पेंसिल से। क्या करेंगे, पेंसिल से मार्क कर लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए आपका सी एफ कितना है 9.25। ये 9.25 कहाँ पे आएगा, इस कॉलम में आएगा, क्योंकि इधर का जो सी एफ है 11 है, जो कि आपका 9.25 से बड़ा है। यानी कि आपको ऐसा एक नंबर देखना है जो कि 9.25 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। तो जिस कॉलम को हमने मार्क किया उस कॉलम का x कितना है देखिए 40, तो वही होगा आपका Q1 का आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 9.25 मतलब 9.2 या 9 से या 9 का 1/4। ठीक है, 9 प्लस 1/4 ठीक है, या फिर 9.25 भी हम लोग कह सकते हैं। तो जो 9.25 है कहाँ पे आएगा, इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा, 11 से छोटा। जिससे छोटा उसको हम लोग मार्क कर लेंगे और उसका x कितना है 40,
वही आपका होगा Q1 का आंसर। अभी हम लोग Q3 करते। Q3 का फॉर्मूला सेम, वैल्यू ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1/4 आइटम। आप अकॉर्डिंगली वैल्यू बिठाइए, आपका आंसर आएगा 27.275। कितना आ रहा है? 27.75। हम लोग फिर से टेबल की ओर चलते। ये 27.75 कहाँ पे आएगा? 21 से बड़ा, 29 से छोटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 21 से बड़ा, 29 से छोटा। जिससे छोटा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? पेंसिल से मार्क करेंगे। और जिस कॉलम को पेंसिल से मार्क किया उस कॉलम का x का वैल्यू कितना है? 80। कितना है? 80। वही है आपका Q3 का आंसर। ठीक है, Q1 Q3 एकदम सिंपल है। 27.75 मतलब 21 से बड़ा, 29 से छोटा। जिससे छोटा उसको हम लोग पेंसिल से मार्क करेंगे और उस कॉलम में आपका जो x का वैल्यू आएगा वही है आपका Q3। अभी हमारा क्वार्टर डेविएशन का सेम फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1/2। आप अकॉर्डिंगली वैल्यू बिठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ QD करेंगे, उसका भी आपका फॉर्मूला सेम है। आप लोग वैल्यू बिठाइए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट में कभी भी यूनिट्स नहीं आता है, क्योंकि कोफिशिएंट इज ए प्योर नंबर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्यों कहते हैं ये मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होने से भी आपको एक टेबल चाहिए जिसमें 3 कॉलम लगेगा, x, f और cf। x नहीं, इसको ci होगा। ठीक है, इसे गलती हो गया, ci, f और cf। ठीक है, ci को आप लोग क्वेश्चन से उठा लीजिए, f भी आप लोग क्वेश्चन से उठा लीजिए। cf में और एक बार समझा रहा हूँ। पहला f कितना है? 6, तो पहला cf भी होगा 6। फिर होगा 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23। ठीक है, फिर आपको मैंने पहले भी पिछले समय ही बोला था, लास्ट CF कितना है? देखिए 26, वही होगा मेरा n। ठीक है, लास्ट CF जितना होता है वही होगा मेरा n। अभी हम लोग Q1 निकालेंगे। Q1 का फॉर्मूला क्या है? सेम, वैल्यू ऑफ n + 1/4 आइटम। ठीक है, n + 1/4 फिर अकॉर्डिंगली बिठाइए, आपका आंसर आ रहा है 6.75। कितना आ रहा है? 6.75। तो आप लोग चलते, 6.75 कहाँ पे? 6 से बड़ा, 10 से छोटा। जिस से छोटा है उस कॉलम को हम लोग पेंसिल से मार्क कर लेंगे। क्या करेंगे? पेंसिल से मार्क। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका कितना आया था? 6.75। 6.75 मतलब 6 से बड़ा, 10 से छोटा, और जिस कॉलम जो छोटा होगा उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जिस कॉलम को हमने मार्क किया उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसके अगेंस्ट में आप लोग लिख दीजिए f। क्या लिखेंगे? f। और उसका जो पिछला वाला क्लास है उसका CF के अगेंस्ट में लिख दीजिए FC। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस कॉलम को हमने मार्क किया उस कॉलम का फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में लिखिए f, और उसका पिछले वाला कॉलम का CF के अगेंस्ट में लिखिए FC। ठीक है, और इसका जो पहला नाम क्लास इंटरवल है उसके अगेंस्ट में लिखिए L। क्या लिखना है? L। ठीक है, अभी हम लोग Q1 का वैल्यू लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये है आपका Q1 का फॉर्मूला, L + n/4 - FC/f × h। तो L मुझे ऑलरेडी मिला है 6.5 प्लस n/4, n कितना है? 26, 26/4 माइनस FC मेरा कितना था? 6/f, f आपका कितना है? 4, और h है मेन। ठीक है, h का फॉर्मूला होगा, ये जो आपने इन दोनों क्लास इंटरवल जो था इसका डिफरेंस कर दीजिए, यानी कि आपको जो जिस कॉलम को हमने मार्क किया था उस कॉलम का जो क्लास इंटरवल है उनका डिफरेंस, यानी कि 12.5 - 6.5। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, L को क्या करेंगे? हमने जो मार्क किया, ठीक है, उस मार्क किया हुआ कॉलम का CI का छोटा वैल्यू होगा आपका L। ठीक है, उसी कॉलम का फ्रीक्वेंसी होगा F, उसका पिछले वाला का CF होगा FC, और H होगा ये जो मेरा क्लास इंटरवल है 6.5 to 12.5, इन दोनों के बीच को डिफरेंस कीजिए, 12.5 - 6.5 वही होगा आपका H। फिर आप अकॉर्डिंगली वैल्यू बिठाइए, 6.5 तो रह गया प्लस,
इन दोनों को डिवाइड कीजिए, होगा 6.5 माइनस 6/4 इंटू 6, 0.5/4 इंटू 6 आप लोग सॉल्व कीजिए। अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा 7.25। ठीक है, कितना आएगा? 7.25। Q3 का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1/4 आइटम। आप लोग अकॉर्डिंगली कीजिए, आपका आंसर आएगा 20.25। तो 20.25 मेरा कहाँ पे है? 18 से बड़ा, 23 से छोटा। जिससे छोटा उसको हम लोग क्या करेंगे? पेंसिल से मार्क। आप लोग ऐसा ध्यान दीजिए, जिससे छोटा है उससे हम लोग क्या करेंगे? पेंसिल से मार्क करने के बाद जिस कॉलम को मार्क किया उसका फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में लिखेंगे F, पिछले वाला कॉलम का CF होगा FC। ठीक है, और इसी कॉलम का CI का पहला नंबर होगा क्या? L। ठीक है, अभी आप लोग वैल्यू बिठाइए। ये आपका फॉर्मूला Q3 का फॉर्मूला है L प्लस 3n/4 माइनस FC/F इंटू H। L मुझे मिला 18.5 प्लस 3n मतलब 3 इंटू n/4 लिखा माइनस FC/F, और H का फॉर्मूला होगा सेम। ये जो मेरा अभी जो मार्क किया उसका क्लास इंटरवल कितना से कितना है? 18.5 टू 24.5। तो H होगा 24.5 माइनस 18.5, आपका आंसर आएगा 6। फिर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपका फाइनल आंसर आएगा 20.3 यूनिट्स। अभी हम लोग QD क्वार्टर डेविएशन निकालेंगे जिसका फॉर्मूला भी सेम है। फिर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन करेंगे। करने के बाद जो आंसर आएगा वही है मेरा फाइनल आंसर। देखिए, अभी आपको अगर डिसकंटिन्यूअस सीरीज दिया है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग सेम करेंगे जैसे हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज किया था। डिसकंटिन्यूअस सीरीज में आपको एक अलग से क्लास बाउंड्री बनाना है, और जब लोग सर्कल करेंगे ना, क्लास इंटरवल को बॉक्स ब्रैकेट के अंदर में नहीं लाएंगे, फिर बॉक्स के अंदर में नहीं लाएंगे। हम लोग क्लास बाउंड्री को बॉक्स के अंदर में लाके करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने कुछ होमवर्क आएगा, आप लोग इन सभी होमवर्क को करने की कोशिश कीजिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। ये जो शाम है, ये रहा आज का तीनों होमवर्क। आप इन तीनों होमवर्क को करने की कोशिश कीजिए। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।